भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशता जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, सॉरी मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। 2 दिन के लिए हम जरा ट्रैवलिंग में थे, तो बाहर थे, तो रोड पे थे, तो हम नहीं आ पाए। तो आज हम पढ़ेंगे आगे जहाँ से हमने शुरू था। तो चैप्टर क्या है? हमारा ये चैप्टर है स्कंद 1 अध्याय 12, परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में दिखाया। और हमने लास्ट में आई थिंक श्लोक क्रमांक 18 तक किया था। कल प्रभु जी हम लोग 25 तक किए थे प्रभु जी। अच्छा, कल 25 तक हो गया? हाँ प्रभु जी। अच्छा, तो 26 से शुरू करना है। ठीक है, ठीक है। 26 ने कहा, हाँ 26 से करते हैं। तो यह क्या? राजश्रिय जनयितां शाश्वतचोतपथागामिनां निगृहीता कलेरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। तो कहते हैं यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा, विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वाला तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा, उपद्रवी कार्यों के दंड देने वाला। तो यहाँ पे ये बात उनकी सत्य होती है कि उनके जन्म पे जो भविष्यवाणी हुई थी कि जो उपद्रव करेंगे उनको दंड देंगे, और ऐसा ही हुआ था जब कली उनके राज्य में प्रवेश हो चुका था। और जब हमने देखा कि बैल एक पैर पे खड़ा है, उनके 3 पैर को काट दिया गया था, और उन्हें बोला कि भाई क्या है, तब राजा समझ गए थे और कली को मारने गए थे, पर कली ने उन्होंने का शरण लिया। और आगे शायद 19 या 20 श्लोक में ही ये आया था कि जो उनको शरणागत होंगे वो उनको माफ करेंगे। तो ये भी बात आई थी इसी में आगे शायद आपने 2 दिन में ये पढ़ा होगा कि वो जो शरणागत होंगे उनके लिए भी दया पात्र रखेंगे। तो और उन्होंने देखा कि भाई कली को कैसे उनकी शरणागत ली, तो उनको माफ किया था। और उनकी वजह एक ही थी माफ करने का कि कली में बहुत अच्छे गुण थे, कि तो इसीलिए उन्होंने कली को माफ किया था। पर उन्होंने बोला था कि मैं आपको 4 स्थान देता हूँ, उस स्थान पे आप रहिए। तो उस स्थान पे कली को स्थान दिया था। और वो हम इसीलिए इस्कॉन संस्था में आप देखिए कि प्रभुपाद ने एक नियम किया है कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, राइट। एंड यही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्यों? तो बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि भाई ऐसा क्यों ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल? तो इसकी वजह यह है कि जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल जो दिए गए हैं, जिसका निषेध है, हमें नहीं करना चाहिए, उसी में कलयुग को बांस दिया गया है, इसीलिए हम इससे दूर रहते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्ति को वश में नहीं रख महाराज युधिष्ठिर के कुल में, ये तो आगे पूरा सुना है, फिर आगे ये पढ़ते हैं। वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपनी आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी शरण ग्रहण करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से बता गई है कि वह ब्राह्मण पुत्र के द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी शरण ग्रहण करेगा। तो देखिए उनको तक्षक नाग काटने वाला है, और वो ब्राह्मण के पुत्र द्वारा जो श्राप दिया गया जाएगा। और ये बात जब वो सुनेंगे तो वो कभी कभी हम हमारी मृत्यु की बात सुनते हैं ना, तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। और उन्होंने क्या किया, अपनी समस्त भौतिक आसक्ति,
मतलब उनमें कोई भौतिक आसक्ति तो थी नहीं, खुद के लिए तो थी नहीं, जो भी आसक्ति थोड़ी बहुत थी वो उनके राज्य के लिए, उनकी प्रजा के लिए, उनके प्रजा के पालकों के लिए, उनके लिए थी, खुद के लिए तो थी नहीं। पर वो भी आसक्ति को उन्होंने मुक्त करके भगवान को आत्मसमर्पण करेंगे और उनकी शरण ग्रहण करेंगे। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। हमें भी धीरे 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 भक्ति करके हमारी जो भौतिक आसक्ति है उसे कम करना चाहिए या उससे मुक्त होने की कोशिश करनी चाहिए। इसको हमें कदे ये नहीं मानना चाहिए भौतिक आसक्ति मतलब हमारी जो जीवन की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे हमारे बच्चों का पालन करना, हमारे परिवार का, माता पिता का, हमारे पत्नी का वो पालन करना, उसे छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। वो हमारा धर्म है, वो धर्म तो हमें निभाना ही है, वो कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा, पर उसमें आसक्त नहीं रहना है। हो सके तो उन्हें भी कृष्ण भक्ति में इन्वॉल्व करना है और साथ में रह के भक्ति करना है। तो ये हमें हमारा शरीर छोड़ने से पहले हमें ये अवश्य करना चाहिए। और ये चीज उनके जन्म के समय भी भविष्यवाणी हो चुकी थी। व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र के समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह सारी भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। देखो तो ये भी बात वही फिर से आती है। फिर आगे कहते इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्म उत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घर को लौट गए। तो देखिए यहाँ पे ये किसको भविष्यवाणी कर रहे हैं? जो ज्योतिष थे, जो ज्ञान वाले ज्योतिष थे, उनके जन्म उत्सव पर, यानी कि परीक्षित महाराज के, राजा परीक्षित के जन्म के उत्सव पे उन लोगों ने ये भविष्यवाणी की और ये भविष्यवाणी महाराज युधिष्ठिर को दिया। महाराज युधिष्ठिर को उपदेश दिया और फिर महाराज ने क्या किया? उनको प्रचुर दक्षिणा दी और फिर वो अपने घर को लौट गए। इसी तरह यह पुत्र संसार में परीक्षण नाम के विख्यात होगा, क्योंकि यह इन व्यक्तित्व की खोज करेगा के लिए सारे मनुष्य का परीक्षण करेगा जिन्हें उसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस तरह ये निरंतर उनका भगवान का चिंतन करेगा। तो ये हमने पहले भी ये बात किया था कि परीक्षित का एक नाम परीक्षित क्यों है? क्योंकि जब उन माँ के गर्भ से बाहर आए थे, वो हमेशा सभी पुरुषों में या सभी व्यक्ति में यही खोज कर रहे थे, यही परीक्षण कर रहे थे कि जिसे मैंने देखा वो कौन है, वो क्या दिखता है यहाँ पे। वो जन्म से पहले ही उन्होंने उनका दर्शन कर लिया था, तो निरंतर वो उसी तरह भगवान का चिंतन करता रहता था कि मैं परीक्षण करता था, उसी तरह निरंतर भगवान का चिंतन कर रहा था। तो देखिए यहाँ पे दो तरीके से चिंतन होता है, एक भगवान का प्रेम से चिंतन होना और दूसरा भगवान का भय से चिंतन होना। कंस ने भी भगवान का चिंतन किया था, ठीक है, रावण ने भी किया था, पर कंस क्यों कर रहा था? उसे हर चीज में भगवान दिखते थे, यहाँ तक रोटी खाता था उसमें भी विष्णु दिखता था, पानी पीता था वो तो विष्णु विष्णु करता, मैं विष्णु को मारूंगा, मैं विष्णु को खा रहा। एक तरह से चिंतन था, पर उसका चिंतन उनसे वैर लेना था, उनसे प्रतिशोध करना था। और यहाँ पे परीक्षित का जो चिंतन था, उन्हें ढूंढने का चिंतन था। तो ये बहुत फर्क है। तो इसी तरह उसका चिंतन था। फिर आगे कहते हैं जिस तरह शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह ये राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षण पितामहों के देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगे। तो यहाँ पे बहुत सुंदर महिमा उनका कंपैरिजन किया है। शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा दिन ब दिन बढ़ता है और उनकी चांदनी दिन ब दिन प्रचलित होती है, मतलब फैलती है। तो इसी तरह ये परीक्षित भी अपने पितामहों के संरक्षण में देख रेख में दिन बर दिन बढ़ रहे थे। इस समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किण गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्मानों से एकत्रित कोष के
अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तो देखिए यहाँ पे हम एक बात समझ सकते हैं कि राजा युधिष्ठिर का एक है ना, अश्वमेध यज्ञ करने की उनकी विचारणा थी। उन क्यों? क्योंकि उनको सारे पापों से मुक्त होना था, जो युद्ध के कारण सारे जो उनको स्वजनों की मृत्यु और सब हुई थी, उसका जो उन्हें पाप लगा था, तो उसके कारण उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का विचार आया। अब ये विचार करने से पहले ये यज्ञ इतना बड़ा था, इतना बड़ा था, उसमें बहुत ही खर्च होता था, बहुत ही राशि लगती थी। और उनकी राशि कौन थी? धन राशि। कि ये जो धन राशि थी कि जब जुर्माना मतलब टैक्स कलेक्ट करके और कभी कहीं किसी राज्य के साथ लड़ाई करते हैं तो वो राज्य उनमें शामिल हो जाता है, तो उनका जो कोष धन कोष होता है उसी से होता है। पर ये युद्ध इतना महंगा होता है कि राजकोष भरा हुआ होना चाहिए, और उनका राजकोष खाली था। क्यों खाली था? तो दो वजह हो सकती है। एक तो अभी युद्ध हुआ ही था बहुत बड़ा, और दूसरा राजा युधिष्ठिर बहुत दानवीर थे, तो वो युद्ध दान देते रहते थे, तो इसीलिए उनका कोष थोड़ा खाली था। तो वो कोष थोड़ा भरे, उसके बाद में उनको राजस्व यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करवाना था। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्रित किया। मतलब उन्होंने क्या किया? भगवान अच्युत के प्रेरणा अनुसार, देखिए कार्य भी वो भगवान अच्युत के प्रेरणा अनुसार ही कर रहे हैं। और राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया जो प्रचुर धन एकत्र किया। तो राजा मरुद, अब उनकी भी कहानी है यहाँ पे, पर उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे कि उनके द्वारा जो धन जोड़ा उसे लेने के लिए भाई ने निकले। इस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञ के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पूर्णात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो उनके पास कितना धन हुआ कि वो कितनी सामग्री? 3 अश्वमेध यज्ञ कर सके, उनकी सामग्री इकट्ठा की। इसका तात्पर्य भी बहुत सुंदर डिटेल में समझाया। माधात युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाए। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहते रहे। अच्छा, भगवान यहाँ पे रहे थे, मतलब भगवान यहाँ पे इस यज्ञ जब हुआ था तो वहां पे फिर से भगवान रहे थे, और ये सारा यज्ञ भगवान के अंडर हुआ था, उनके देखरेख में हुआ था। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान राजा युधिष्ठिर द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि भगवान ने, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि द्रौपदी जी तथा अन्य संबंधियों से विदा ली और अर्जुन और तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान हुए। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई अर्जुन को भी वो साथ में ले गए थे, क्योंकि अर्जुन उनका घनिष्ठ मित्र था, सखा था, इसलिए भगवान उनको ले गए थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति विधान का तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब 13वां अध्याय ऐसे शुरू होता है, वह धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। तो ये हम कल करेंगे, समय हो चुका है 7:23, तो इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कृष्ण नया जय। अध्याय है, 13वां अध्याय से हम कल करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे।